जय हिंद बच्चों, आज हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट्स अथवा समुच्चय के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। आज के समय इस सेट का या समुच्चय का मैथमेटिक्स की बहुत सी ब्रांचों में बच्चों यूज़ होता है और ये बेसिकली रिलेशन और फंक्शंस के लिए हम इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। सेट की थ्योरी सबसे पहले जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज कैंटर ने 1845 और 1819 में दिया था। तो देखते हैं सबसे पहले कि सेट की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन: अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल: पहला, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, दैट मीन्स 1, 3, 5, 7, 9. Second example, reverse of India. Third example, prime factors of 210, that means 2, 3, 5, 7. Example 4, the solution of equation x square minus 5x plus 6 equals to 0. When we are going to solve it, and we will get the value of x, 2 and 3. बच्चों, सेट्स को हम लोग दो मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली मेथड है आपके पास रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। दूसरी मेथड है आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहली मेथड रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या होती है, इसको समझते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एनक्लोज्ड विद द ब्रेसेस। दैट मीन्स कि जो भी एलिमेंट्स हैं हम ब्रैकेट के अंदर कॉमास लगा के लिखें तो वो फॉर्म कहलाता है आपके पास यहाँ पे रोस्टर फॉर्म। जैसे पहला एग्जांपल कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर डिवाइड 42। ऐसे नेचुरल नंबर जो 42 को डिवाइड करते हैं। तो जैसे आपके पास है 1 को हम डिवाइड कर सकते हैं 42 से, 2 को भी कर सकते हैं, 3 को भी कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 14 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं एंड 42 कर सकते हैं। बच्चों, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान देनी है कि रोस्टर फॉर्म में किसी भी एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बोलूँ एक वर्ड मेरे पास है स्कूल, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है तो आपके पास सबसे पहले ऐसा आ जाएगा, देन सी, देन एच। ओ 2 बार आ रहा है, इसको रिपीट नहीं करना है, एक बार ही लिखना है, और एल। और लिखने के बाद अगर ब्रैकेट्स को अगर आप क्लोज कर देंगे तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, आपका रोस्टर फॉर्म में। बच्चों, हमारी सेकेंड मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसकी डेफिनेशन है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess a single common properties which is not possessed by an element outside the set. एग्जाम्पल: अगर मैं आपको देख रहा हूँ कि सेट ए लिखा हुआ है AEIOU, तो क्या इसको हम लोग पढ़ के बता सकते हैं ये क्या कहना चाह रहा है? अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो वी कैन राइट A इक्वल्स टू सेट के अंदर X सच दैट X इज़ अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आओ बच्चों, अभी हम लोग ने यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म सीखा, तो उनके कुछ हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। तो प्लीज़ अपना वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को हल करें। आइए बच्चों, अभी हमने जो सीखा है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट रोस्टर फॉर्म, उसके कुछ क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो क्वेश्चन 1 रहा आपका कि x इन इंटीजर एंड माइनस एक्स ग्रेटर देन -3 लेस देन 7। तो आंसर इज -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। -3 से बड़ा और 7 से छोटा, तो -3 से बड़े नंबर होंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से लेस देन इसका मतलब है कि 6 उसमें नंबर में आपको इंक्लूड नहीं होगा। क्वेश्चन 3, x such that x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8. 8 and 0, 1, 7, 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2 and 7, 1. तो 2-digit natural number, sum of its digits is 8. तो 8, 0, 80, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, फाइनाइट सेट। अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज इनफाइनाइट। एग्जाम्पल: लेट W बी द सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। अपने को मालूम है कि एक वीक में 7 डेज होते हैं और 7 डेज हम काउंट कर सकते हैं मंडे से लेकर संडे तक, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, W इज फाइनाइट सेट। सेकेंड एग्जाम्पल: लेट G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। बच्चों, आपको मालूम है कि एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं,
तो डेफिनेटली जो यहाँ पे G होगा वो आपका होगा इनफाइनाइट सेट। बच्चों अगला आपके पास इक्वल सेट्स। टू सेट A and B are said to be equal if they have exactly the same number of elements. एग्जाम्पल, जैसे सेट A आपके पास इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट B आपके पास 3 1 4 2। आप इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो जो एलिमेंट इस सेट में है वही एलिमेंट इस सेट में है, भले ही अगर ऑर्डर भी चेंज हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जैक्टली सेम एलिमेंट अगर होंगे तो हम इन दोनों सेट को बोल सकते हैं इक्वल सेट। बच्चों अभी हमने इक्वल सेट्स देखा, आइए कुछ इक्वल सेट्स के एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल? जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन X, द सेट लेटर इन alloy and Y be the letters of loyal. And question 2, A equals to n such that n belongs to Z and n square less than 4। बच्चों Z यहाँ पे इंटीजर है आपको मालूम है, एंड B सेट है कि X such that X belongs to R and x square minus 3x plus 2 equals to 0। चलिए बच्चे आइए इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन सेट X है, द letters in the word is alloy and we can write ALOY and set Y is LOYA। अब आपको कंपेयर करना है तो A यहाँ पे भी है, A यहाँ भी है, L यहाँ पे भी, L यहाँ पे भी, O यहाँ पे भी, O यहाँ भी, Y यहाँ पे भी है और Y यहाँ पे भी है। तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स क्या हैं? सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि अलॉय और लॉयल वर्ड जो है वो दोनों सेट्स कैसे हैं? इक्वल है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करें कि A इक्वल्स टू n सच दैट n बिलोंग्स टू Z, n स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 4। बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, n स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स कि जब भी आप इस 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके स्क्वायर रूट्स मिलेंगे आपको। फर्स्ट थिंग n स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो n इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। और चूंकि यहाँ पे आपके पास यहाँ पे लेस देन भी लिखा हुआ है, इसका मतलब जब आप सॉल्यूशंस को सॉल्व करेंगे तो आपके n की जो वैल्यूज़ होंगी बच्चों -2, -1 एंड 0 1 2। इसी तरह से अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगर सॉल्व करता हूँ तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जो आप लोग ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x कॉमन के x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन के x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 1, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 इन 2। तो जब पहले वाले सेट के अगर हमने एलिमेंट्स को लिखा तो हमारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं बच्चों यहाँ पे -2, -1, 0 1 2, और जो दूसरा सेट है बच्चों यहाँ पे उसके एलिमेंट मिल रहे हैं 1 इन 2। अब आप चेक करिए क्या ये दोनों सेट इक्वल है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है, लेकिन यहाँ पे इसके अलावा आपके पास है -2, -1, 0 जो कि इस सेट में मिसिंग है, इसलिए ये दोनों सेट्स क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे। बच्चों नेक्स्ट सेट देखते हैं, एम्प्टी सेट। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो एम्प्टी सेट को इंडिकेट करते हैं ब्रैकेट्स में, और ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी एलिमेंट ना लिखें, या फिर हम इसको सिंबल फाई से इंडिकेट करते हैं। फाई एग्जाम्पल, a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 और x इज़ अ नेचुरल नंबर। अब आपको मालूम है कि अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है तो 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर कोई भी नहीं होगा। इसका मतलब कि सेट कैसा होगा मेरा? एम्प्टी। दूसरा d इक्वल्स टू एक्स सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, x इज़ ऑड नंबर। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको x के 2 मान मिलेंगे, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है, आपको मालूम इवन नंबर है बच्चों, इसलिए अगर मुझे इस सेट के एलिमेंट्स अगर बनाने होंगे तो कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। तो सेट कैसा होगा बच्चों? मेरा एम्प्टी सेट होगा। अगला बच्चों टॉपिक है सेट्स में सबसेट्स। अ सबसेट इज सेड टू बी अ सबसेट, अ सेट A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B। क्या मतलब निकलता है यहाँ पे कि A के प्रत्येक एलिमेंट यदि सेट B में हैं तो हम बोल सकते हैं कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B। और सबसेट का सिंबल हम लोग बच्चों लिखते हैं यहाँ पे, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब A इज़ अ सबसेट ऑफ B। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें देखनी है। पहली चीज़ कि एवरी सेट A इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर कोई भी सेट होगा तो डेफिनेटली उसके एलिमेंट उसी सेट में होंगे, तो एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेकेंड थिंग,
empty set phi has no element so that phi is a subset of every set. सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, कुछ नंबर्स में देखें कि कौन सा नंबर किस रियल नंबर का सबसेट्स होता है। जैसे आपके पास पहला है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपको मालूम बच्चों उसको कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं और नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 टिल इनफाइनाइट। द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर को हम जेड से इंडिकेट करते हैं। आपको मालूम है +-1 0 +-2 +-3 +-4 ऑल पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर इंक्लूडिंग 0 इंटीजर्स कहलाते हैं। और द सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को क्यू से इंडिकेट करते हैं बच्चों। और आपको मालूम है ये 9th 10th की क्लास में पढ़ा हुआ है रैशनल नंबर के बारे में कि अ नंबर वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ p बाई q वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। और p और q कैसे होना चाहिए, दोनों इंटीजर होना चाहिए, लेकिन q की कंडीशन है कि q आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो बच्चे देखें कि इस सेट में सारे नेगेटिव और पॉजिटिव भी होल नंबर हैं, इस सेट में सारे पॉजिटिव होल नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि n इज़ अ सबसेट ऑफ z। उस तरह से आप देखिए कि यहाँ इस फॉर्मेशन में अगर इंटीजर z की बात करें तो सारे एलिमेंट इस सेट में हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा z इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवल एज अ सबसेट्स ऑफ r। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि a लेस देन x लेस देन b, a लेस देन x लेस देन b, ये फॉर्मेशन कहलाता है आपका ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल को हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से भी, आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के जो मुंह अगर बाहर की तरफ ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ओपन इंटरवल, या फिर आप लिख सकते हैं a कॉमा b। देन a लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू b। बच्चों जब भी लेस देन के साथ में अगर आपका इक्वल्स टू साइन आ जाता है तो ये फॉर्मेशन कहलाता है आपका क्लोज्ड इंटरवल। और क्लोज्ड इंटरवल को हम लोग इस फॉर्मेशन से लिखते हैं। अब जैसी फॉर्मेशन में आ जाए कि a लेस देन x लेस देन और इक्वल्स टू b, तो ये हो जाएगा आपका सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। तो a यहाँ पे लेस देन है तो a आपका ओपन इंटरवल में है और b आपका क्लोज्ड है, तो b को क्लोज ऐसा लिख सकते हैं, या फिर आप a कॉमा b इस फॉर्मेशन से भी लिख सकते हैं। बच्चों अगला सेट है आपका पावर सेट। The collection of all subsets of a set A is called power set of A. It is denoted by P of A. जैसे मैं अगर एग्जांपल लिखूं कि मेरे पास एक सेट A है जिसके एलिमेंट 1 2 हैं और मुझे इसका पावर सेट निकालना बच्चों। तो सबसे पहली चीज़ हमने देखा था प्रॉपर्टीज़ में एम्प्टी सेट की कि एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो सबसे पहले हमने अपने सेट में एम्प्टी सेट को इंक्लूड किया, और अगर सिंगल लेटर्स हैं तो पहले सिंगल लेटर्स को आप ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे लाइक 1 2, और देन फिर हम लोग इन दोनों लेटर्स को पेयरिंग में लिखते हैं यहाँ पे। तो ये टोटल जो होगा नंबर्स होंगे बच्चों कि सेट ए अगर 1 2 है तो उसके जो पावर सेट होगा वो आपके पास इसमें कितने एलिमेंट होंगे 5 1 2 1 2 4 एलिमेंट्स होंगे। बच्चों अगर हमें यही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए कि कोई सेट है जिसके अगर आपके पास n एलिमेंट्स हैं और इस सेट के n एलिमेंट्स का अगर मुझे निकालना है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे या पावर सेट कितने बनेंगे, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिख सकते हैं n ऑफ a इक्वल्स टू 2 की पावर n। जितने भी एलिमेंट्स होंगे अगर मैं 2 की पावर में लिख दूं बच्चों तो उस सेट का क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं सेट्स में, ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो सबसे पहला ऑपरेशन आएगा यूनियन ऑफ सेट्स। इसकी डेफिनेशन है आपके पास, द यूनियन ऑफ a एंड b इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a and all the elements of B, the common elements being taken only once. Symbolically we can write A union B, बच्चों ये इसका यूनियन का साइन है, और read as A union B। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि अगर सेट A के एलिमेंट हैं 1 2 3 4, सेट B के एलिमेंट है मेरे पास सपोज 3 4 1 एंड 6, एंड फाइंड आउट करना है A यूनियन B। तो सबसे पहली चीज़ हम देखें कि A के तो सारे एलिमेंट आ ही जाएंगे बच्चों यहाँ पे लाइक 1 2 3 4, और यहाँ पे 3 और 4 ऑलरेडी है जो हम ले चुके हैं, और आपको सिर्फ लेना है यहाँ पे टेकन ओनली वंस, मतलब 3 और 4 हम काउंट नहीं करेंगे, 1 भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1 भी ऑलरेडी है। एक अनकॉमन एलिमेंट है 6, वो 6 आप यहाँ लिख देंगे, तो ये बन जाएगा आपका A यूनियन B। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में सेकेंड आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स।
द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ए और बी दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट कॉमन होंगे वो कहलाएगा इंटरसेक्शन। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं कि अगर सेट ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और सेट बी के एलिमेंट है मान के चलिए 2 3 5 7 और आपको बोला गया है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि इसमें इस एलिमेंट में इस सेट में 2 कॉमन है, तो आपके पास हो गया 2, इसमें आपके पास 3 है, यहाँ भी 3 है, और कोई एलिमेंट यहाँ पे 4 1 है, 1 इसमें नहीं है, 4 इसमें है लेकिन 4 इसमें नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा बच्चों वो सेट हो जाएगा 2 3। बच्चों भी हमने ऑपरेशंस ऑन सेट्स हमने देखा यूनियन और इंटरसेक्शन नंबर्स के फॉर्मेशन में। अब इसी ऑपरेशन को हम वेन डायग्राम के फॉर्मेशन से समझते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास सेट ए है और ये अगर आपके पास सेट बी है, अगर आपको बोला जाए कि फाइंड ए यूनियन बी, तो आपने देखा था कि ए यूनियन बी का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है, जो अनकॉमन वो लिखना है। तो आप देखेंगे कि ए सेट तो मैं पूरा ले लेता हूँ यहाँ पे, और बी सेट का ये वाला भाग, ये भाग आपके पास इंक्लूड है ए के साथ में, तो ए के साथ मैंने ले लिया तो बी के साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बी का जो अनकॉमन पार्ट है वो ये वाला पार्ट है बच्चों। तो अगर मुझसे बोला जाए कि ए यूनियन बी को अगर आप हाईलाइट करें तो इस पूरे एलिमेंट्स को अगर आप हाईलाइट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। इसी में समझते हैं बच्चों ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे 2 सेट्स हैं मान लीजिए और उनके बीच बोला जा रहा है कि कॉमन। तो आप देख रहे हैं कि ये सेट ए का ये वाला पोर्शन और सेट बी का ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन है बच्चों। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम के थ्रू ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को समझा सकते हैं बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ यूनियंस की। पहली प्रॉपर्टी होती है आपकी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब हो गया यूनियन के लिए अगर हम बात करें कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। अगर ए यूनियन बी यूनियन सी निकालें हम लोग, या बी यूनियन सी निकाल के अगर मैं ए यूनियन निकालूंगा तो भी दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी हमारी बराबर होंगी। तीसरी प्रॉपर्टी होती है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ए यूनियन फाई और फाई यूनियन ए इक्वल्स टू ए। बच्चों चौथी प्रॉपर्टी होती है आइडेम्पोटेंट। ए यूनियन ए बराबर ए। बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं हमारे ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए। तीसरी प्रॉपर्टी लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ए इंटरसेक्शन फाई और फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू फाई। बच्चों चौथी प्रॉपर्टी होती है लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट कि ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए। बच्चों सेट्स में हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी, सिम्बॉलिकली ए माइनस बी। देखिए आइए एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग यहाँ पे। मान के चलिए सेट ए में एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 एंड सेट बी में आपके एलिमेंट्स हैं मान के चलिए 2 4 5 6 और फाइंड करना है ए माइनस बी। तो डेफिनेशन इज सेइंग कि जो सेट बी में एलिमेंट्स कॉमन है सेट ए के उसको माइनस करना बच्चों। तो आप यहाँ पे देखें जैसे यहाँ पे 2 है, ये 2 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया
यहाँ 5 कैंसिल हो गया और 6 कैंसिल हो गया। तो कैंसिलेशन के बाद अब सिर्फ एलिमेंट बच रहा है आपके पास सेट ए में 1 और 3। तो a माइनस बी जो होगा बच्चों इसका आंसर वो हो जाएगा हमारे पास 1, 3। बच्चों आइए इसी हम डिफरेंस ऑफ सेट्स को वेन डायग्राम से अगर समझें कि सेट ए है आपके पास और ये सेट आपके पास बी है। तो जैसा मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि ए का वो पोर्शन जो बी में है वो आपको माइनस करना है। तो देखें आप ए के भाई ये वाला पोर्शन जो बी के साथ भी इंक्लूड है, ये अगर माइनस कर दें, ए से माइनस कर दें तो बचा वाला पोर्शन होगा ये वाला आपका। तो ये जो सिंबल्स होंगे बच्चों ये कहलाएगा आपका ए माइनस